हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जगन्नाथ जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि रोहिणी जी ने स्वयं इस कथा को अपने बहुओं को बताया था। इसलिए आप इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी स्वयं उसके कार्य आके पूरे करते हैं। जगन्नाथ जी की महिमा से उसके घर में धन्य धान की कभी कभी नहीं होती है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। जो राजा इंद्रद्युम्न थे तो विद्यापति को लेकर के जंगल में पहुँचे, और जंगल में पहुँचे तो उन्होंने विश्वावसु को खोजने लगे। सेना ने देखा विश्वावसु की राजा आ रहे हैं, तो उनको विश्वावसु को खबर दिया कि राजा आ रहे हैं। तो विश्वावसु ने उधर बहुत सारी सभाएं जुटाई और उनका स्वागत किया। तब विश्वावसु के पास जाके राजा ने कहा कि आप घबराइए मत, मैं विद्यापति को इसलिए लेकर आया हूँ। विद्यापति ने कोई गलती नहीं किया है, क्योंकि विद्यापति हमारे भेजने से ही यहाँ पे आए थे। भगवान ने हमें दर्शन में कहा था कि वहाँ कहीं भगवान की मूर्ति है, उसे खोजो, जो कि अपने राजमहल में लाके स्थापित करो। तो मेरी आज्ञा से विद्यापति आए थे और मेरी आज्ञा से यहाँ से आपकी मूर्ति उठा ले गए थे। इसलिए विद्यापति की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे जो दंड देना हो दीजिए। तब विश्वावसु ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपकी जो कह रहे हैं चलो वही सही है। विश्वावसु राजी हो गए। और तब राजा ने बताया कि एक कुंदा भगवान ने भेजा है, जो कि द्वारका से चल के समुद्र में तैरते हुए आया है। वो कुंदा किसी से हिलडुल नहीं रहा है कि सैकड़ों लोग उसे उठाने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी नहीं उसे उठा पा रहे हैं। आप चलेंगे, यदि उस लकड़ी के कुंडे को छू देंगे तो वो कुंदा हमको लगता है कि वह जरूर बाहर निकल आएगा। तब वो विश्वावसु ने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा। अब राजा सपरिवार सहित उनको विश्वावसु को लेकर के आए, और वहाँ पे लेकर आते ही जब विश्वावसु ने उस कुंदे को छुआ, छूते ही वह कुंदा तैरने लगा और नदी के किनारे आके लग गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुँचा दिया, जो लकड़ी का गट्ठा था। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पकारों को बुलाया गया। राजा ने बुलाया और मंत्रणा करा दे कि आखिर इस कुंदे और लकड़ी की मूर्ति को कौन बनाएगा, किसके हाथ से शुभ माना जाएगा। मूर्तिकारों को कहने लगे कि आप इसकी मूर्ति बनाओ, लेकिन सब लोग कहने लगे कि हम तो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, हम तो लकड़ी की मूर्ति कभी नहीं बनाए। आप कहिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने बनाने का कई बार प्रयास किया जो कारीगर थे, लेकिन बार बार हथौड़ी छेनी मारते थे, लेकिन उस लकड़ी पे कोई असर नहीं पड़ता था। एक नए विघ्न पैदा होते जा रहे थे। राजा चिंतित हो गए। राजा पुनः भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पास एक शिल्पकार पधारेंगे, वही तुम्हारे इस विग्रह का निर्माण करेंगे, लेकिन वे बहुत नियम के पक्के होंगे। तुम्हें उनके बात को मानना ही पड़ेगा, उनका वचन भंग नहीं करना पड़ेगा। राजा ने स्वप्न में दर्शन दिया, और राजा स्वप्न को बहुत मानते थे। इसलिए अगले दिन सुबह एक वृद्ध राजा के महल में राजसभा में आए और बोला, मैं जानता हूँ कि यह प्रतिमा कैसे बनेगी, किसकी प्रतिमा बनेगी। राजा चिंतित थे कि किसकी, इस लकड़ी से मैं किसकी प्रतिमा बनाएं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा और बलभद्र जी की मूर्तियां विराजित होगी। इसे देवयोग का ही संकेत मानिए। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना मिली। उसे भगवान का स्वप्न याद आया। रखने के लिए राजा ने पूछा कि आखिर मूर्ति बनेगी कैसी। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं पवित्र कार्य को बहुत करता हूँ, मैं बहुत सारी मूर्तियाँ बनाता हूँ, इसलिए आप यह चिंता छोड़ दीजिए। मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूँगा।
मैं एक कमरे में करूँगा और जब तक कार्य चलता रहेगा तब तक कोई भी आकर के दरवाज़ा नहीं खोलेगा। इस बीच जो कोई आकर के दरवाज़ा खोलेगा और उसे देखने का प्रयास करेगा तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, लुप्त हो जाऊँगा और कार्य आधा अधूरा रह जाएगा। और कमरे के बाहर आपको संगीत बजा के रखना है। जो संगीत की ध्वनि सुन के मैं औजार से अपनी सारी कारीगरी बनाऊँगा और औजार की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो बाहर आवाज़ जाएगी तो सब लोग सुनने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये सारी बातें शिल्पकार की राजा ने सुनी। राजा तो सहमत हो गए, लेकिन उन्हें चिंता हुई। राजा बोले, यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो आप खाएंगे पिएंगे क्या, कैसे आप रहेंगे? तब शिल्पकार ने बताया कि मैं 21 दिन तक अंदर ही रहूंगा, मैं बिना खाए पिए मूर्ति बनाऊंगा, क्योंकि मैं बिना खाए पिए ही मूर्ति बनाता हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े को 21 दिन के लिए बंद कर दिया। बाहर वादक यंत्र बजाने लगे। मूर्ति कार्य निर्माण प्रारंभ हुआ। भीतर से औजार चलने की आवाज आती। महारानी गुड़ीचा देवी किनारे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े की आवाज चलने की बातें सुनती थी। रानी रोज कमरे में दरवाजे से कान लगा करके खड़ी होकर के सुनती थी। 15 दिन तक कमरे में आवाज आती थी, पर लेकिन जब 15 दिन बीत गए तो कमरे से आवाज आना बंद हो गया। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वह बूढ़ा व्यक्ति न खाते हैं न पीते हैं, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। वह व्याकुल हो गई, कलेजा धक धक करने लगा और रानी जाके राजा से कही और राजा अपने सिपाहियों को भेज करके अपने स्वयं आए और तभी रानी ने धक्का दिया और वह रानी जब गुड़ीचा ने उस दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा तो खुल गया, लेकिन मूर्ति बनाने में भंग हो गया। तभी वह जो बूढ़े व्यक्ति थे वो वहां से अदृश्य हो गए। मूर्ति का निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया। अब भगवान के हाथ पैर नहीं बन पाए थे। राजा और रानी दोनों विलाप करके रोने लगे और कहने लगे, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं तो अपना वचन भंग कर दिया। ईश्वर ने उन्हें प्रेरणा दी कि तुम व्यर्थ चिंता करते हो। जो शिल्पकार आए थे वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। वो कोई बुढ़ा व्यक्ति नहीं था, वह विश्वकर्मा जी ही थे। जिन प्रतिमाओं को तुम अपूर्ण समझ रहे हो, वास्तव में वही ही प्रतिमा स्थापित करनी होगी। मैं नारद जी को आपके राजसभा में वरदान स्वरूप आपके बीच गोपनीय रूप से उपस्थित किया हूँ। देखना कि आपके राजसभा में आपको नारद जी दिखेंगे और सारा रहस्य बताएंगे। तो अब तुम ध्यान से विधि विधान से उस मंदिर की, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। नीलांचल पर 100 कुएं खुदवाओ, 100 यज्ञ करवाओ, कुओं के जल से मेरा अभिषेक होगा। इसके बाद इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मदेव करेंगे। वहां उन्हें लेकर के नारद जाएंगे। राजा ने नीलांचल पर्वत पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा विशाल मंदिर उस भूलोक में कहीं नहीं था। भगवान ने बताया कि नारद जी वहां पे प्रकट हो गए। भगवान के कहने के अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे नारद ने। और राजा इंद्रद्युम्न समय की गति से चल करके ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी की से स्तुति की और कहा कि भगवान आप चलिए और हमारे मूर्ति का आप स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो आपके मैं दर्शन पाया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम वापस धरती पे जाओगे तब तक तुम्हारी कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, हजारों वर्ष बीत चुके हैं, 71 कल्प निकल गए हैं, मनु भी बदल चुके हैं। इसलिए विस्मय में मत रहना और किसी को ध्यान में मत रहना, क्योंकि अलग अलग पीढ़ियां होंगी, अलग अलग लोग होंगे जो कि आप देख करके चिंतित हो जाएंगे। तो आप तो देवलोक आने में आपको इतनी सारे समय लग गए हैं, तो आप इसकी चिंता मत करना। नारद जी से विदा लेकर के इंद्रद्युम्न नारद के साथ पृथ्वी पर आए। अब वहाँ राजा
वहाँ के राजा जो थे वो गाला नाम के राजा थे, राज्य स्थापित कर चुके थे वहाँ पे। जो मंदिर विश्वावसु ने बनाया था उसके अधिकांश अंश लुप्त हो चुका था। इंद्रद्युम्न ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गाला को लगा कि कोई राज्य में आक्रमण करने आया है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो इंद्रद्युम्न नाम के राजा जो थे वो ब्रह्मलोक गए हैं। वह अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने लगा, पर लेकिन जब वहाँ पे जब भी जाता लड़ाई करने के लिए इंद्रद्युम्न वहाँ से अदिश हो जाते। वह विनीत हो गया। कुओं से निकाल कर 108 कलश में जल भर करके भगवान के शिव रूप का अभिषेक प्रारंभ हुआ। भगवान ने नारद जी को वचन दिया था कि वह एक साधारण बालक की तरह अपनी लीलाएं करके उन्हें आनंदित करेंगे। इसलिए भगवान ने लीला प्रारंभ की। इतने स्नान से भगवान को सर्दी लग गई। भगवान 15 दिनों तक विशेष उपचार किया गया। तब वे जाकर के बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ स्वस्थ हुए। भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी के बिना हाथ पांव वाली मूर्तियां इसी कारण ऐसी हैं। इन प्रतिमाओं को भी मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिया का वंशज था जिसने अनजाने में श्री कृष्ण जी की हत्या कर दी थी। जो विश्वावसु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। वह जानता था कि हमारे वंशज ऐसे कार्य किए हैं। उस कर्मों से छुटकारा पाने के लिए विश्वावसु ने श्री कृष्ण जी की भक्ति, नील माधव की भक्ति करते थे। वे अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता चला आ रहा है। अब उनका ही वंशज पूजा करता है। भगवान जगन्नाथ का विग्रह मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया अनोखी है। जिस वर्ष में आषाढ़ में अधिकतम मास होता है, उस वर्ष भगवान की नई प्रतिमा नीम की लकड़ी की स्थापित की जाती है। पुरानी प्रतिमा को निकाल के उनको इस स्मशान में समाधि दिया जाता है, जो कि जगन्नाथ जी का स्मशान है। वहीं पे बगल में जो स्मशान जलता है वहीं पे उनको समाधि दिया जाता है। या और 9 कलेवर जो प्रतिमा है उसमें भगवान का जो धड़कन है उसे लगाया जाता है। मंदिर के पुजारी की आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है। फिर यह विशेष प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपको कथा कैसी लगी? यदि आप भी सच्चे भक्त हैं जगन्नाथ जी के, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि जगन्नाथ जी की महिमा और बहुत सारे आपको कहानी में लाके आपके आगे प्रस्तुत कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम हर हर महादेव।